नमस्कार दोस्तों, मैं सोम प्रकाश साहू उड़ान आईएएस एकेडमी की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसे हम पिछले वीडियो में इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा किए थे छत्तीसगढ़ के जो, वैसे ही आज हम छत्तीसगढ़ के जो भूगोल है उससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए आए, जो आने वाले जो भी एग्जाम होंगे जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रश्न पूछे जाते हैं सभी में आपका ये काम आएगा भाई। ठीक है, इसमें देखते हैं भाई, चलो कौन सा हम आज के जो सीरीज की अगर बात करते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न आप देखिए। पहला अगर बात करेंगे, सबसे पहले प्रश्न की अगर बात करते हैं तो प्रश्न दिया हुआ आपका सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है कि कौन कौन सी चीजें जो आपका इसमें दिया हुआ भाई। पहला कथन क्या बोल रहा है भाई, तो कथन है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का शिमला किसे कहते हैं। अब छत्तीसगढ़ राज्य का शिमला किसे कहते हैं भाई, अगर आपको पता होगा छत्तीसगढ़ राज्य का शिमला, शिमला कहा जाता है मैन पार्ट को, छत्तीसगढ़ राज्य का शिमला मैन पार्ट को कहते हैं। वही दूसरा है साल वनों का द्वीप, साल वनों के द्वीप के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है भाई, बस्तर को जाना जाता है। तीसरा है आपका छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है किसे, राजिम को कहा जाता है। वही अब इस राज्य का चित्तौड़गढ़ किसे कहते हैं, इस राज्य का चित्तौड़गढ़ आपको देखने मिलेंगे। लाफागढ़ का जो किला है उसी को क्या कहते हैं भाई, इस राज्य का चित्तौड़गढ़ कहते हैं। तो इस आधार पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा भाई, उत्तर आपको मिल जाएगा एक आपका दिया हुआ है कौन सा नंबर, थर्ड, तो एक ही ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कौन सा भाई, ए का क्या, थर्ड। तो इस आधार पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ही आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे जो है अलग अलग जो है नामों से और भी जाने जाते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जैसे भारत संघ में धान के कटोरा, तो धान का कटोरे तो बहुत पहले छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है। अगला है आपका छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे, ये तो हमने देख लिया, छत्तीसगढ़ का जो चित्तौड़गढ़ वाला है ये तो लाफागढ़ जो कोरबा के अंतर्गत है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर के रूप में किसे जानते हैं भाई, चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं जो कोरबा में स्थित है। छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पार्ट, ये तो देख ही लिए आप, मैन पार्ट जो सरगुजा के अंतर्गत, साल वनों आपका बस्तर का जो है उसी का एक्सप्लेनेशन। आगे देखेंगे जैसे कि छत्तीसगढ़ का खजुराहो, और क्या क्या चीजें है भाई, एक होता है छत्तीसगढ़ का खजुराहो, तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहते हैं, भोरमदेव। भोरमदेव जो मंदिर है आपके, जो खजुराहो के मंदिर से समांतर रखते हैं, उसी शैली में बना हुआ है, इस कारण से हम क्या कहते हैं उसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। तालाबों की नगरी, तालाबों की नगरी की अगर बात करेंगे तो रतनपुर में बहुत सारे तालाब थे, इस कारण से तालाबों की नगरी कहते हैं। ठीक है, तालाबों की नगरी अगर हम देख लिए रतनपुर को जो है। मंदिरों की नगरी की अगर बात करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेंगे कहां पर है भाई, मंदिरों की नगरी कहते हैं आरंग को, रायपुर आरंग को क्या कहते हैं, मंदिरों की नगरी के रूप में निरूपित किया जाता है। वैसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी आप किसे कहते हैं भाई, अबूझमाड़ को, कि चेरापूंजी में सर्वाधिक बारिश होती है, तो छत्तीसगढ़ में कहां पर बारिश होती है सर्वाधिक, अबूझमाड़ में। ठीक है, तो इस कारण से इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं। राजिम आप देख लिए। छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी की अगर बात करेंगे तो भिलाई को कहते हैं। छत्तीसगढ़ की काशी की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं भाई, खरौत को जो है छत्तीसगढ़ का काशी कहते हैं। साथ ही में और अगर देखें तो छत्तीसगढ़ का एक है छत्तीसगढ़ का मॉरिशस, छत्तीसगढ़ का मॉरिशस किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं बुका जलाशय, जो बुका जलाशय है, बुका जलाशय ये कहां पर है भाई, बुका जलाशय आपका कोरबा, कोरबा के अंतर्गत आपको मिलेंगे बुका जलाशय, इसी को छत्तीसगढ़ का मॉरिशस कहते हैं। एक आता है आपका छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड कहते हैं सन्ना को। सन्ना कहां पर है भाई, तो जसपुर जिला के अंतर्गत आपका जगह है, जसपुर जिला में आपका जगह है सन्ना, इसे कहते हैं क्या भाई, छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड कहते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला है। रायपुर जो है नगर निगम कब बना है करके एग्जाम में ये पहले भी पूछा जा चुका है। तो रायपुर नगर निगम की अगर बात करेंगे 1951 में, 1956, 1961, 1967, आपका सही उत्तर है 1967। इसमें हमारा क्या बना है भाई, नगर निगम बना है आपका रायपुर। साथ ही में आपका बिलासपुर नगर निगम भी इसी समय बनता है। बिलासपुर नगर निगम भी कब बनता है, इसी समय आपका बनता है। एक रायपुर बनता है, दूसरा बिलासपुर नगर निगम आपको देखने मिलेगा। अगला बढ़ते हैं भाई आगे। ठीक है, निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ नाम प्रयोग करने वाले कौन है, छत्तीसगढ़ का नाम प्रयोग करने वाले कौन से वे व्यक्ति थे जिन्होंने अब साहित्य में सबसे पहले जो है छत्तीसगढ़ का नाम उल्लेख किया है, छत्तीसगढ़ जो शब्द है उसी का प्रयोग किया है। ठीक है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने भी किया है, लेकिन सर्वप्रथम की अगर बात किया गया है, ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा भी किए हैं, दलपत राव भी किए हैं, बाबू रेवाराम के भी मिलते हैं। ठीक है, इन तीनों के हमें क्या मिलते हैं, उल्लेख साहित्य में देखने को मिलते हैं छत्तीसगढ़ शब्द का जो है। लेकिन जो है सबसे पहले की बात की गई है, सबसे पहले जो है व्यक्ति थे एक दलराम,
ठीक है, या दलपत राव। दलपत राव ये कौन थे भाई? दलपत राव जो है चारण कवि थे या दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? जो खैरागढ़ जो रियासत था, खैरागढ़ रियासत, खैरागढ़ रियासत के दरबारी कवि जिसका नाम है दलपत राव। कौन से राजा थे? खैरागढ़ रियासत के राजा थे लक्ष्मीनिधि राय, लक्ष्मीनिधि, ठीक है, लक्ष्मीनिधि राय। लक्ष्मीनिधि राय के जो है ये जो है क्या थे भाई आपका, इसके चारण कवि या दरबारी कवि हुआ करते थे दलपत राव। इन्हीं के जो है रचना में 1400 लगभग 94 ईस्वी के आसपास छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। 1494 ईस्वी के आसपास जो है इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था दलपत राव के द्वारा। जो है किसके जो दरबारी कवि थे? तो लक्ष्मीनिधि राय। लक्ष्मीनिधि राय कहाँ के राजा थे? तो खैरागढ़ रियासत के राजा थे, उनके ये दरबारी कवि थे भाई। अगला बढ़ते हैं भाई आगे। आगे देखिए आगे क्या पूछा भाई, 2007 के बाद किस दिन को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? जब छत्तीसगढ़ी को विधानसभा में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगर आपको पता होगा कि 2007 के अंतर्गत एक विधेयक लाया गया 2007 में, ठीक है भाई। तो छत्तीसगढ़ी जो भाषा है अपनी, छत्तीसगढ़ी जो हमारी भाषा है, जो बोली है, इसी को क्या भी है? राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा का क्या दिया गया भाई? राजभाषा का इसे दर्जा दिया गया। कब भाई? एक विधेयक पारित किया गया विधानसभा से। कब किया गया भाई? तो 28 नवंबर 2007। 28 नवंबर 2007 को विधेयक पारित कर दिया गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा के रूप में जो है इसे पारित कर दिया। पारित करने के बाद क्या भाई, 28 नवंबर के ही दिन अगले वर्ष 2008 से हमने क्या किया भाई, प्रत्येक 28 नवंबर को राजभाषा दिवस मनाते हैं। प्रत्येक 28 नवंबर को राजभाषा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 28 नवंबर 2007 को क्या किया था भाई, विधानसभा से राजभाषा का जो विधेयक था उसे पारित किया गया था या इसे स्वीकार किया था छत्तीसगढ़ विधानसभा के द्वारा। ठीक है भाई, ये हुआ था आपका। पूछा जाएगा कब से मनाया जाता है, तो 2008 से आपका मनाना स्टार्ट हो, क्योंकि 2007 से हमारा क्या हुआ था, ये पारित हुआ था, तो 2008 से हमने मनाना स्टार्ट किए हैं भाई इसको। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला भाई, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांतों की राजधानी कौन सी थी भाई। अब देखो, तीनों क्षेत्र की अगर बात करेंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, तो इस समय आपका बना था मध्य प्रांत। ठीक है भाई, मध्य प्रांत का गठन हुआ था आपका 1861 के अंतर्गत। इस मध्य प्रांत को बनाए थे 3 राज्यों को मिलाकर, वर्तमान में जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य की अगर बात करेंगे, तीनों राज्यों के क्षेत्र को मिलाकर आपका बना हुआ था क्या भाई, मध्य प्रांत का गठन किया गया था। तो 1861 में आपका कौन सा बना है, मध्य प्रांत का गठन किया गया था तीनों। ठीक है भाई, अब इस मध्य प्रांत का गठन किए, जिसका मुख्यालय बनाया गया, इसका मुख्यालय बनाया गया, किसे बनाया गया भाई, उस समय जो नागपुर जो था, महाराष्ट्र की अभी वर्तमान राजधानी जो है नागपुर को क्या बनाया गया भाई, ये नागपुर को इसका मुख्यालय बनाया गया था। तो जो मध्य प्रांत बना है, मध्य प्रांत का ही मुख्यालय कौन सा था आपका, नागपुर था, जिसमें ये तीनों राज्य शामिल होते थे भाई इस समय। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। आगे देखिए, रायपुर कमिश्नरी कब बना है भाई। रायपुर कमिश्नरी की बात की गई, रायपुर कमिश्नरी कब बना है, जब जो आपका 1862 में आपका क्या बनता है भाई, छत्तीसगढ़ संभाग बना। छत्तीसगढ़ संभाग बना, जिसका मुख्यालय हुआ करता था, छत्तीसगढ़ संभाग का मुख्यालय था रायपुर। और इसी 1862 में रायपुर को क्या बनाया गया था भाई, कमिश्नरी प्रांत घोषित किया गया था। 1862 में आपका क्या था भाई, यही कमिश्नरी प्रांत बना था आपका रायपुर वाला जो है। कब बना था, तो रायपुर 1862 में ये कमिश्नरी बन गया था भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब इसमें पूछा क्या है भाई, एक तरफ राज्य दे दिए हैं और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की कितने जिलों की ये सीमा में, कितने जिलों के साथ सीमा संबंध बनाते हैं या सीमा साझा करता है। अब दिया हुआ है भाई आपका मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये कौन कौन से जिले या कितने जिलों के साथ। अब देखो, आप छत्तीसगढ़ के अगर मैप देखें इस प्रकार आप, ठीक है भाई, रफली, ठीक है, छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से जो कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य कौन कौन से जिले हैं जिनके साथ सीमा साझा करता है भाई। आप देखेंगे मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपका राजनांदगांव,
राजनांदगांव के ऊपर आपका जो है अभी नया है आपका खैरागढ़ छुई खदान, उसके ऊपर आपको मिलेंगे कबीरधाम, कबीरधाम के ऊपर अगर जाएंगे तो उसके ऊपर आपको मिलेंगे यहाँ पर मुंगेली, मुंगेली के ऊपर अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जीपीएम गौरलापेंड्रा मरवाही, ऊपर यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेंगे नया जिला है एमसीबी, ठीक है एमसीबी, एमसीबी के बाजू में अगर देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेंगे कोरिया, और कोरिया के बाजू में यहाँ पर आपका सूरजपुर, और सूरजपुर के बाजू में यहाँ पर बलरामपुर। इतने जिलों के साथ मध्य प्रदेश सीमा साझा करता है। यहां से लेकर आपका यहां तक जो सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश राज्य सीमा साझा करता है भाई। अब जिलों की संख्या की अगर बात करेंगे तो संख्या लगभग 9 के आसपास संख्या है भाई, सबसे ज्यादा दिख रहा है। तो मध्य प्रदेश कितने जिलों के साथ भाई? 9 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। पूछ रहा है भाई कितने जिलों से स्पर्श करता है, तो कितने जिले? 9 जिलों के साथ। उत्तर आप डायरेक्ट निकालना चाहे तो ऑप्शन बी और सी में से कोई एक ही होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं भाई झारखंड राज्य। झारखंड राज्य की अगर बात करेंगे कितने जो है झारखंड जो है कितने जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है भाई? तो यहां पर आपको मिल जाएंगे झारखंड राज्य, झारखंड राज्य। झारखंड राज्य की अगर बात करेंगे तो एक ये जो है ठीक है बलरामपुर के साथ सीमा बनाता है, और दूसरा अगर बात करेंगे यहाँ पर जसपुर के साथ सीमा बनाता है। तो दो जिले आपका बलरामपुर और जसपुर, तो 2 जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है भाई। तो ये आपका ठीक है बी का 2 हो जाएगा, बी का जो 1 वाला हो जाएगा। 2 जिलों के साथ। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र आप देखेंगे ये वाला हिस्सा पूरे महाराष्ट्र है। यहाँ पर आपको मिलेंगे बीजापुर, बीजापुर के ऊपर आपको मिलेंगे नारायणपुर, नारायणपुर के ऊपर अगर जाएंगे बीजापुर हो गया, नारायणपुर के ऊपर आपका कांकेर, कांकेर के ऊपर जाएंगे तो मोहला मानपुर, मोहला मानपुर के ऊपर आपका राजनांदगांव। ठीक है, तो ये कितने हो गए भाई? 5 जिले हो गए जिनके साथ वर्तमान के 5 जिलों के साथ ये सीमा साझा करते हैं। तो महाराष्ट्र क्या हो जाएगा? 5 जिलों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश की अगर बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश केवल और केवल किसके साथ? यहाँ पर सुकमा है, सुकमा के साथ ही बस केवल सीमा साझा करते हैं, एक के साथ ही सीमा साझा करते हैं। तो इस आधार पे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ए का 2 है, बी का 1 है, तो ए का 2, बी का 1 और आपका सी का 4 है। तो सी 4 वाला कहां पर है? ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, यहां से आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब इसमें क्या पूछा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हुए आपके 3 कथन दिए हुए हैं, इस पर विचार करना है कि क्या है। छत्तीसगढ़ की अंतरराज्य सीमा की स्थिति की अगर स्थित जिलों की संख्या 16 है। ठीक है भाई, ये क्या बोल रहा है भाई कि हमारे सीमावर्ती जितने भी जिले हैं टोटल कितने जिले हैं? तो टोटल 16 जिले सीमावर्ती जिला है क्या करके। तो क्या ये सही है क्या? नहीं, ये सही नहीं। हमारे टोटल कितने भाई? टोटल 22 जिले वर्तमान में। 33 में से 22 जिले ऐसे हैं जो कहां पर है? आपके सीमावर्ती जिलों के अंतर्गत है। ठीक है, सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कौन से? सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जिसकी लेंथ बहुत छोटी है वो धमतरी जिला है करके। तो क्या ये कथन सही है भाई? ये बिल्कुल सही है। धमतरी जिला छोटी सी आपकी सीमा बनाता है, उड़ीसा राज्य के साथ ये सीमा साझा करता है। प्रदेश की सीमा से संलग्न राज्यों की संख्या 6 है। तो आप देखेंगे ये छत्तीसगढ़ राज्य है। ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य छत्तीसगढ़ में आपको देखने मिलेगा कितने राज्यों के साथ सीमा। अगर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा भाई आपको टोटल 7 राज्यों के साथ ये सीमा साझा कर रहे हैं भाई। अब देखो कौन कौन से। यहाँ पर आपका एक राज्य मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश, इसी के बाजू में आपका हो जाएगा झारखंड, झारखंड के नीचे आपको मिल जाएगा ओडिशा, ओडिशा के नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाजू में आपको मिलेंगे तेलंगाना, तेलंगाना के ऊपर आपको मिलेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र। ठीक है, टोटल आपको देखने को मिल जाएगा कितने हैं? 7 राज्य। तो ये भी कथन हमारा क्या रहेगा भाई? गलत। तो केवल और केवल एक ही सही है आपका कथन नंबर 2, धमतरी जिला वाला आपका एकदम सही रहेगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? कहां पर जो धारवाड़ शैल समूह नहीं पाए जाते हैं? अगर देखेंगे तो धारवाड़ शैल समूह का विस्तार की अगर बात करेंगे तो धारवाड़ शैल समूह आप देखेंगे भानुप्रतापपुर। तो भानुप्रतापपुर कहां पर भाई? कांकेर, कांकेर में आपको देखने को मिल जाएंगे जो आरी डोंगरी है, आरी डोंगरी, क्योंकि भानुप्रतापपुर तहसील के अंतर्गत ही आता है ये आरी डोंगरी। इसी के आसपास जो आपका राव घाट, ठीक है, आरी डोंगरी, राव घाट, ये सारे क्षेत्र, इसके अलावा और है मेटा बोदली, हाहा लद्दी, सारे क्षेत्र जो कांकेर के अंतर्गत आते हैं। तो भानुप्रतापपुर क्षेत्र में आपको क्या मिलेंगे भाई? धारवाड़ शैल समूह पाए जाते हैं यहाँ पर जो है। अगला आपका दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा तो यहाँ से तो आपका लौह का उत्पादन होता है, और लौह का हम कहाँ से निकालते हैं? धारवाड़ शैल समूह से ही निकालते हैं। तो यहाँ जो बैलाडीला है,
बेला, नीला, यहां से आपका जो है धारवाड़ सेल समूह प्रमुख रूप से पाया जाता है। दंतेवाड़ा से भी क्या पाया जाता है आपका, ठीक है, धारवाड़ सेल समूह पाया जाता है। कबीरधाम की अगर बात करेंगे तो कबीरधाम से भी क्या है भाई, यहां से भी आपका क्या पाया जाता है, धारवाड़ सेल समूह पाया जाता है। जो कबीरधाम के अंतर्गत जो है चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी, एक लामा, एक लामा, चेलिक लामा, चेलिक लामा, यहां से भी आपका क्या पाया जाता है भाई, यहां से धारवाड़ सेल समूह की चट्टानें पाई जाती है। ये मुख्य रूप से क्या है, लॉय स्कॉलेज क्षेत्र ही है। ये जो जगह है यहां से क्या मिलता है भाई, आपका लॉय स्कॉलेज क्षेत्र है। और एक आपका ये कोरिया, कोरिया ऐसा जगह है जहां पर क्या है भाई, यहां पर आपको देखने मिलेगा गोंडवाना सेल समूह का विस्तार है, गोंडवाना सेल समूह का विस्तार है। तो इसमें आपको मिलेंगे किसके, धारवाड़ सेल समूह का विस्तार तो यहाँ है, लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, गोंडवाना सेल समूह का विस्तार है, जहां से हम क्या निकालते हैं, कोयला पाया जाता है। यहाँ से क्या मिलता है भाई, कोयला पाया जाता है, जो किसके अंतर्गत है, कोरिया। तो हमारा सही उत्तर क्या है भाई, कोरिया। कोरिया में हमें क्या नहीं मिलेगा, धारवाड़ सेल समूह नहीं मिलता। अगला है, अगला कथन पढ़िए भाई, भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथन में से सत्य कथन की पहचान दी। क्या पूछा हुआ है भाई इसमें, सत्य कथन की पहचान कीजिए। जितने भी आपका दिया हुआ इसमें सत्य कथन कौन सा है भाई, देखिए, उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के सेल समूह पाए जाते हैं। क्या लिखा है भाई, ये द्रविड़ प्रकार के सेल समूह। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के सेल समूह नहीं पाए जाते, ये दक्षिणी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन सेल समूह है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग आप देखेंगे तो अधिकांश भागों में आपको क्या मिलेंगे भाई, आर्कियन सेल समूह, क्योंकि छत्तीसगढ़ का 50% भूभाग में तो आपका क्या फैला हुआ है भाई, आर्कियन सेल समूह ही पाया जाता है। तो ये क्या अधिकांश भाग में, बिल्कुल आपका ये सत्य कथन होगा। दूसरा देखिए, छत्तीसगढ़ में कडप्पा सेल समूह का विद्यमान नहीं, ये तो गलत है भाई, विद्यमान नहीं है बोल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत क्या है, 30% भूभाग पर आपको क्या देखने मिले, कडप्पा क्रम की सेल समूह आपको पाई जाती है। ठीक है, गोंडवाना सेल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में, तो गोंडवाना का सेल समूह अभी देखें भाई हम छत्तीसगढ़ के ये उत्तरी भाग में है, दक्षिणी ना होकर ये उत्तरी भाग में। तो ये तीनों कथन आपका गलत है। एक सही, हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे देखिए, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना निम्नलिखित में से किन दो सेल समूह का विस्तार सर्वाधिक है। अगर छत्तीसगढ़ में देखेंगे जितने भी चट्टान पाए जाते हैं, ठीक है, चट्टानों में से अगर देखें आपका आर्कियन की अगर बात करें तो 50% भूभाग में तो आप देख लिए आर्कियन। वही आपकी कडप्पा की अगर बात करेंगे, कुडप्पा या कडप्पा, ये आपका 30% भूभाग पर आपका यही मिलता है। तो लगभग मैक्सिमम तो आपके इन्हीं दोनों में आ गए भाई, 50 से 80% तो आपका इसी में आ गए। तो हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा, आर्कियन और कडप्पा। धारवाड़ कम रूप से पाया जाता है, दक्कन भी बहुत कम रूप से। ठीक है, इसके अलावा गोंडवाना की अगर बात करेंगे तो गोंडवाना लगभग 70% भूभाग पर आपका क्या मिलता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती है। ठीक है, बाकी जो विंध्यन क्रम बहुत आंशिक रूप से, इसके अलावा आपका कौन सा है, विंध्यन, ये तो बहुत कम है। और एक आपका है दक्कन ट्रैप। ठीक है, दक्कन ट्रैप भी, ये भी पाया जाता है थोड़े मात्रा में। ठीक है, इन दोनों की, इनकी तुलना में कम रूप से पाया जाता है। तो सर्वाधिक कौन सा भी, सबसे अधिक हमारा आर्कियन और कडप्पा सेल समूह। अगला है आपका है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन सेल समूह पाई जाती है। अब देखेंगे जहां जहां पर आप कोयला का उत्पादन करते हैं, कोयला खनन करते हैं, वहां पर आपको गोंडवाना युगीन चट्टान ही मिलेगी। मैक्सिमम 98% कोयला आपको गोंडवाना युगीन चट्टानों में मिलती है। कहां पर मिलती है भाई, बैलाडीला क्षेत्र। तो बैलाडीला क्षेत्र बताया अभी, इसमें क्या है भाई, धारवाड़ सेल समूह मतलब लॉयस का पाया जाएगा। महानदी बेसिन, महानदी बेसिन की अगर बात करेंगे, महानदी बेसिन है ये, महानदी बेसिन की अगर बात करेंगे, यहाँ तो कडप्पा सेल समूह का विस्तार है। अब कडप्पा सेल समूह का विस्तार है तो क्या मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, चूना पत्थर मिलेंगे भाई। मैकलसेन, मैकलसेन तो आपका महानदी बेसिन के अंदर, यहाँ भी कडप्पा सेल समूह। और आपका ये लास्ट है बघेलखंड का पठार। जो बघेलखंड का जो पठार है, बघेलखंड के पठार आपका, यहाँ पर आपका क्या मिलता है भाई, गोंडवाना सेल समूह का विस्तार है। यहाँ पर आपका गोंडवाना सेल समूह का विस्तार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। आगे देखिए, छुरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। अब छुरी जो जगह है, छुरी आपका कहां पर है, छुरी जो जगह है ये है कोरबा के अंदर। कहां पर है भाई, कोरबा। इसके संबंध में बताना है।
क्या है भाई, यहाँ गुणवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। आप कोरबा में देखेंगे छुरी के पास में, तो गुणवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है क्या? बिल्कुल सही है भाई ये कथन। ठीक है, गुणवाना क्रम की चट्टानें। यहाँ रेत पत्थर शैल संस्तरों के बीच कोयले के निक्षेप है। अब देखो कोरबा के अंदर कोयले पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है भाई? इसमें रेत पत्थर, जो रेत पत्थर भी रहते हैं, और शैल संस्तरों के रूप में ये पाया जाता है। तो यहाँ दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है भाई। तो ये भी दोनों क्या है भाई आपका संबंधित है, या दोनों सत्य है। दोनों क्या है भाई आपका संबंधित लिखा है, ये सत्य है, ये दोनों सही है। ठीक है, यहाँ गुणवाना क्रम की चट्टानें भी पाई जाती है और रेत और शैल संस्तरों के रूप में पाई जाती है कोयला। चलो आगे भाई, आगे देखिए, लामी दरह के चारों ओर कौन सी चट्टानें पाई जाती है? लामी दरह जगह है आपका, लामी दरह में जो है आपका एक चट्टान पाई जाती है, ग्रेनाइट चट्टानें। ग्रेनाइट कौन सी भाई? आर्कियन ग्रेनाइट चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें है, जिसमें आर्कियन ग्रेनाइट चट्टानें जिसको कहते हैं, तो आर्कियन ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है आपकी लामी दरह जो जगह में भाई। अगला देखिए, सोनाखान संस्तर की चट्टानें किस रूप में पाई जाती है? सोनाखान संस्तर आपका जो धारवाड़ शैल समूह है, कौन सा भाई? धारवाड़ शैल समूह पाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में इसकी 3 श्रृंखला है। धारवाड़ शैल समूह की अगर बात करेंगे, 3 श्रृंखला है। एक श्रृंखला अगर आप देखेंगे, एक श्रृंखला है आपकी चिल्फी घाटी श्रृंखला, जिसको क्या कहते हैं भाई? चिल्फी घाटी श्रृंखला। दूसरा आपको देखने मिलेंगे चिल्फी घाटी श्रृंखला के बाद सोनाखान श्रृंखला, और तीसरा आपका दुर्ग बस्तर लौ अयस्क श्रृंखला, लौ अयस्क श्रृंखला। ये 3 श्रृंखला पाई जाती है किसके भाई? धारवाड़ शैल समूह के 3 श्रृंखला आपको देखने को मिलते हैं। 3 श्रृंखला में जो है एक चिल्फी घाटी, एक सोनाखान और एक दुर्ग। इसमें पूछा क्या है भाई? सोनाखान श्रृंखला तो पाई जाती है। तो सोनाखान संस्तर जो है इसमें चट्टानें किस रूप में पाई जाती है? तो ये क्या होता है भाई, आप सोनाखान श्रृंखला में अगर जाएंगे तो ये पाई जाती है डाइक के रूप में। किस रूप में? डाइक के रूप में है। डाइक मतलब क्या? ऐसे लेयर बाय लेयर जो रहता है, इसी को कहते हैं डाइक के रूप में। ठीक है भाई, डाइक के रूप में ये पाई जाती है। तुम्हारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? डाइक के रूप में ये संस्तरें पाई जाती है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला देखिए, अगला क्या है? कडप्पा शैल समूह की क्षैतिजिक अवसादी शैलों पर बना हुआ। अब कडप्पा शैल समूह जो है देखेंगे भाई, क्षैतिजिक अवसादी शैलों से बना हुआ। कौन सा ये जगह जो है कडप्पा शैल समूह से बना है भाई? आपको देखेंगे महानदी बेसिन की अगर बात करेंगे, महानदी का मैदान बोले या महानदी बेसिन, छत्तीसगढ़ का मैदान जिसको कहते हैं, यहाँ पर कडप्पा शैल समूह का जो 50% विस्तार है। कितने परसेंट है? 50%। अभी आप देखे होंगे 30% लिखे थे, नहीं। ओवरऑल छत्तीसगढ़ में 30% में आपका क्या है? ओवरऑल छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे 30% भूभाग पर क्या है भाई? कडप्पा शैल समूह छत्तीसगढ़ के। लेकिन खाली अगर महानदी मैदान की अगर बात करेंगे, ठीक है, या छत्तीसगढ़ के मैदान की अगर बात करेंगे, उसमें 50% भूभाग पर आपका कडप्पा शैल समूह है। ठीक है, सामरी पार्ट ये तो आपका दक्कन ट्रैप है भाई, दक्कन ट्रैप है। मेन पार्ट भी आपका किसका हिस्सा है? दक्कन ट्रैप का। कोरिया की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको गोंडवाना शैल समूह मिलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है भाई यहां तक। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। चलिए, इसमें दिया भारत के किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता है? अब छत्तीसगढ़ कौन से भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है भाई? ये भारत की अगर बात करेंगे, ठीक है भाई, इसमें आप देखेंगे भारत जो है, भारत के अंतर्गत कौन से प्राकृतिक हिस्से के अंतर्गत आता है? यहां आप देखेंगे उत्तरी मैदान। तो उत्तरी मैदान कौन सा भाई? गंगा वाला जो मैदान है यहाँ पर, ठीक है, ये गंगा, ठीक है, गंगा यमुना का जो मैदान दोआब क्षेत्र वाला हिस्सा है, ये मैदान क्षेत्र का हिस्सा है क्या छत्तीसगढ़? नहीं है भाई। दूसरा अगर देखिए प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करोगे, यहाँ पर आपका क्या है भाई? ये वाला हिस्सा आपका पश्चिमी घाट, ये वाला हिस्सा आपका पूर्वी घाट, ये आपका पश्चिमी घाट हो गया और ये वाला आपका पूर्वी घाट। ठीक है, बीच में जो हिस्सा बचा हुआ है आपका, बीच का जो हिस्सा बचा हुआ है, ये हिस्सा पूरा क्या कहते हैं भाई? इसी को कहते हैं प्रायद्वीपी, प्रायद्वीपी पठार, प्रायद्वीपी पठार जो कहते हैं, उसी का हिस्सा हमारे इसी में छत्तीसगढ़ आता है भाई। तो ये हमारा हिस्सा क्या हो जाएगा? इस प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा हमारा क्या है? छत्तीसगढ़ इस प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है भाई। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, तो ये तो हिमालय आते हैं, तो हिमालय का हिस्सा तो हो ही नहीं सकता। तटीय मैदान की अगर बात करेंगे, तटीय मैदान मतलब पश्चिमी घाट पूर्वी घाट में जो मैदाने हैं, ठीक है, तटीय मैदान, तो उसका भी हिस्सा हमारा छत्तीसगढ़ नहीं है।
ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा छत्तीसगढ़ है। अगला देखिए, अगला, इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं, प्राकृतिक जो विभाग है उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। जो हम डिवाइड करते हैं, आप देखेंगे प्राकृतिक विभागों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ को 4 भाग में हम डिवाइड करते हैं भाई। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें कौन कौन से 4 भाग में डिवाइड करते हैं, ऊपर आप देखेंगे ये वाला हिस्सा, तो यहाँ आपका बघेलखंड का पठार है, यहाँ आपका सामरी पाट है, बीच आपका क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़ का मैदान, और नीचे आपका बस्तर का या दंडकारण्य का पठार। ठीक है भाई, दंडकारण्य का पठार, ये बघेलखंड, पूर्वी बघेलखंड, बघेलखंड, ठीक है, ये आपका तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश, सामरी पाट प्रदेश, ये मैदान हो गया छत्तीसगढ़ का मैदान, और नीचे आपका दंडकारण्य। अब इसमें देखिए भाई, ये 4 प्राकृतिक भागों में हम छत्तीसगढ़ को डिवाइड करते हैं। अब 4 भागों के अंतर्गत पूर्वी बघेलखंड की अगर बात करेंगे तो पूर्वी बघेलखंड का हिस्सा हमारा क्या है भाई, इसका विस्तार तो है, किसका नहीं है पूछा है। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का विस्तार तो छत्तीसगढ़ में है भाई, ये पूर्वी बघेलखंड का हिस्सा है। महानदी बेसिन की अगर बात करेंगे तो हमारा छत्तीसगढ़ का मैदान ही क्या है, यहाँ पर महानदी प्रवाहित होती है, महानदी बेसिन का ही पूरा हिस्सा है। दंडकारण्य पठार की अगर बात करेंगे तो दंडकारण्य पठार हमारा यहाँ भी है, प्राकृतिक विभाग के अंतर्गत है। दक्कन का पठार की अगर बात करेंगे तो दक्कन का पठार छत्तीसगढ़ के अंतर्गत विस्तार नहीं मिलता है, यहाँ दक्कन ट्रैप है। दक्कन का पठार की अगर बात करेंगे, दक्कन का पठार कौन से भाई, महाराष्ट्र और जो है आपका महाराष्ट्र जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र क्षेत्र में आपको क्या मिलेंगे, दक्कन का पठार आपको देखने को मिलेंगे। इस क्षेत्र में आपका जो है दक्कन का पठार का विस्तार मिलता है छत्तीसगढ़ के, ठीक है, पश्चिमी हिस्से में। तो इसका सही उत्तर है दक्कन के पठार का विस्तार छत्तीसगढ़ में नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी के से संबंधित नहीं, कौन सा वाला जो विंध्य श्रेणी से संबंधित नहीं है पूछा है। ठीक है, विंध्यन जो पर्वत श्रृंखला है उसकी संबंधित नहीं है। ठीक है भाई, निम्न में से अगर बात करेंगे विंध्य श्रेणी से संबंधित नहीं है, क्वेश्चन में अगर देखें संबंधित है पूछा है, तो ये पर्पस किस उद्देश्य से लेना है भाई, आंसर आपको छत्तीसगढ़ के संबंध में लेना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के संबंध में लेंगे, छत्तीसगढ़ में संबंध में लेंगे तो यहाँ पर क्या भाई, कैमूर की पहाड़ी की अगर बात करेंगे तो कैमूर की पहाड़ी किसका हिस्सा माना है, विंध्यनगम की पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाता है। इस कैमूर की पहाड़ी के जो कोरिया जिले के अंतर्गत है, इस कोरिया जिले के अंतर्गत इसी से आपका कैमूर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है भाई, हसदेव नदी जो यहीं से निकलती है, हसदेव नदी आपको देखने मिलेंगे, यहीं से निकलते हैं। राजपीपला की पहाड़ी भी आपका किससे है भाई, राजपीपला की पहाड़ी आपका विंध्यन श्रेणी से है, पर ये बिहार क्षेत्र में इसका विस्तार है। ठीक है, महादेव की पहाड़ी तो सतपुड़ा का हिस्सा है भाई, जो मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत सतपुड़ा का हिस्सा है। मिकिर की पहाड़ी की अगर बात करेंगे, मिकिर की पहाड़ी आपका असम के अंतर्गत देखेंगे, असम के अंतर्गत। ठीक है, मिकिर की पहाड़ी जो आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो हम उत्तर क्या लेंगे भाई, विंध्य श्रेणी के संबंध हम छत्तीसगढ़ से पर्पस से लेंगे तो क्या हो जाएगा, कैमूर की पहाड़ी हो जाएगी। अगला देखिए, अगला की अगर बात करेंगे, किस जिले में सीतालेखनी पहाड़ी स्थित है। सीतालेखनी की पहाड़ी की अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में, ये तो सीजीपीएससी पूछा हुआ भाई, आपका सूरजपुर जिले में क्या है भाई, ये सीतालेखनी की पहाड़ी स्थित है। ये पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत ये जो है, ठीक उसी के अंतर्गत आपको सीतालेखनी की पहाड़ी देखने को मिल जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा भाई, चांग भखार की पहाड़ी स्थित है। चांग भखार की पहाड़ी की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा आप देखेंगे ऊपर, यहाँ पर हमें कौन सी पहाड़ी क्षेत्र मिलता है भाई, ये चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी है। चांग भखार देवगढ़, ठीक है भाई, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी की एक श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी। श्रृंखला की अगर बात करेंगे, अब इसमें केवल चांग भखार की पहाड़ी पूछा जाए तो देखो, चांग भखार रियासत आपका भरतपुर कोरिया के अंतर्गत है, इसी पहाड़ी के नाम पर आपका है। तो चांग भखार की पहाड़ी की अगर बात करें तो ये कहां पर है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं भाई। आगे अगर बात करेंगे, कथन दिया हुआ है, कथन के बारे में बताइए कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन क्या बोल रहे हैं, उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पूर्वी भाग स्थित है। तो बिल्कुल सही जवाब है भाई, पूर्वी बघेलखंड का जो हमारा छत्तीसगढ़ का उत्तर वाला हिस्सा किसका भाग है भाई, पूर्वी बघेलखंड का ही विस्तार है। तो ये तो बिल्कुल सही है। दक्षिण छत्तीसगढ़ दंडकारण्य के पठार के नाम से जाते हैं, नीचे जो बस्तर वाला जो है आपका दंडकारण्य के पठार के नाम से जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही भाई। और छत्तीसगढ़ के मध्य भाग छोटा नागपुर का पठार
छोटा नागपुर पठार से घिरा हुआ है। ये क्या सही है भाई? ये बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि हमारा मध्य छत्तीसगढ़ तो आपका मैदान है। तो छोटा नागपुर का पठार कहाँ है आपका? ये वाले हिस्से में छोटा नागपुर का पठार आप जो है झारखंड वाला जो क्षेत्र है वहां देखने मिले, जो पाट प्रदेश है, सामरी, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, वहां पर इसका विस्तार देखने मिले। तो हमारा कौन सा कथन सही है? पहला और दूसरा, 1 और 2। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? अच्छा, ये उल्टा पुल्टा हो गया, 1 और 2, पहला और दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 सूची 2 के बारे में बताइए कि कौन कौन सा जो है कहां कहां पर है। देखिए इसमें मिलाना है कि कौन कौन से। देवगढ़ की पहाड़ियों की अगर बात करेंगे तो देवगढ़ की पहाड़ी किसका हिस्सा है भाई? देवगढ़ की पहाड़ी आप देखेंगे तो पूर्वी बघेलखंड का ये हिस्सा है। देवगढ़ की पहाड़ी जो है पूर्वी बघेलखंड का, जो बघेलखंड का पठार है उसी के अंतर्गत आपकी देवगढ़ की पहाड़ी आती है। मैन पाट की अगर बात करेंगे तो मैन पाट किसका है भाई? पाट प्रदेश में अभी बताया, पाट प्रदेश की अगर बात करेंगे तो ये छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा है। बैलाडीला की पहाड़ियों की अगर बात करेंगे तो बैलाडीला की पहाड़ी किसका हिस्सा है? बस्तर का पठार। जो दंडकारण्य पठार के अंतर्गत आपका हिस्सा क्या है? बस्तर का पठार, उसी का पार्ट है बैलाडीला में। और पेंड्रा की पहाड़ी की अगर बात करेंगे तो मैकर रेंज की आगे जो विस्तार है आपको मिलेंगे पेंड्रा की पहाड़ियां। तो इसके आधार पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ए का 4। ए का 4 कहां पर देखने मिलेगा? एक ही ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपका इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा जो सुमेलित नहीं है बताना है, ठीक है। तो रामगढ़ की पहाड़ियों की अगर बारे में बात करें तो यहां पर क्या है भैया? आपका सीता बेंगरा की पहाड़ी। क्या रामगढ़ की पहाड़ी में आपका सीता बेंगरा की पहाड़ी? तो बिल्कुल सही है भाई, ये तो सही है। सीता बेंगरा के साथ साथ यहीं पर आपका लक्ष्मण बेंगरा भी है। लक्ष्मण बेंगरा भी आपको देखने मिलेंगे, लक्ष्मण बेंगरा, ठीक है। इसके अलावा जोगी मारा, जोगी मारा, ठीक है भाई, और हाथी पोल, ये भी आपको देखने मिलेंगे। कहां पर? जो है रामगढ़ की पहाड़ी में आपको देखने को मिलेंगे। वही अगर सामरी पाट की अगर बात करेंगे, सामरी पाट, सामरी पाट जो आप देखेंगे तो सामरी पाट के इसी में आपकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गौरलाटा। तो ये भी आपका सही है। अगला दलहा पहाड़ की अगर बात करेंगे तो दलहा पहाड़ आपका कोरबा में स्थित नहीं है। दलहा पहाड़ आपका स्थित कहां है? जांजगीर चांपा के अंदर। जांजगीर चांपा जो जिला है यही अकलतरा, अकलतरा के पास आपका दलहा पहाड़ स्थित है, जिसकी ऊंचाई है लगभग 760 मीटर। इसकी क्या है भाई? ऊंचाई है, ठीक है। 760 मीटर इसकी ऊंचाई है दलहा पहाड़। बखाना चोटी की अगर बात करेंगे तो बखाना चोटी संबंधित है कन्हार नदी से। कैसे संबंधित है भाई? क्योंकि इसी बखाना चोटी से हमारे कन्हार नदी का उद्गम होता है, ठीक है भाई। पंडरा पाट जो आपका जसपुर के अंतर्गत पंडरा पाट है, इसी पाट प्रदेश से आपका जो बखोना चोटी उसी की, वहीं से आपकी कन्हार नदी निकलती है भाई, ठीक है भाई। आज के लिए इतना काफी। हमारे छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पर चर्चा की है। आगे और ज्योग्राफी से संबंधित और क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे भाई। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।